वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट अवेटेड वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोगों का मेन कंसर्न ये है कि आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया फिर भी आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये वीडियो मेन मार्क्स बेस्ड होने वाली है। जिन लोगों को इंग्लिश कंप्लीट करनी है, बिगिनर हैं जो लोग, वो लोग भी हैं मेरे पास, तो उनके लिए ये वीडियो है सबसे पहले। और जो लोग नहीं भी है, ठीक है, मतलब आप लोगों को पहले ये वीडियो इस वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन ही है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ये वाली वीडियो देखनी है। कल मैंने ये वाली वीडियो देखी तो मुझे लगा यार मतलब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर कर रखा है यार। बहुत अच्छी वीडियो है ये, पता नहीं क्यों इस पर व्यूज़ लाइक कम ही है, 15,000 व्यूज़ ही हैं, मगर ये वीडियो बहुत अच्छी है यार। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रखा है। तो ये वीडियो पहले देखनी है आप लोगों को, बाद में ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मेन कंसर्न पर बात करेंगे कि मॉक में नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो मेरा मेन कंसर्न यही होगा। ये वीडियो मेन आरबीआई असिस्टेंट अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, तो ये वीडियो आपका मॉक में इंप्रूवमेंट के लिए है। ये आप 7 स्टेप करोगे तो आपका मॉक में स्कोर बढ़ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब मॉक में स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहे हैं मॉक में। तो मॉक में ये 7 चीज़ें पूछ रहे हैं, इन 7 चीज़ों को हम लोग 7 स्टेप में कवर करेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट करने हैं। एक बार फिर से आप लोगों ने कर रखे होंगे, फिर भी अगर आपको ये है कि आपको निमिषा मैम से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या मतलब आपने कर रखा है फिर भी नहीं बनते आपसे एरर, तो आपको 60 रूल्स ऑफ ग्रामर रानी मैम से करने हैं। वैसा मत सोचना कि 60 रूल्स में 60 रूल्स छूट जाएंगे। उन्होंने 60 में ही जो एक रूल का लाइक सब रूल होता है ना, उसको कवर कर रखा है। तो उन्होंने भी 120 रूल्स ही पूरे कवर किए, मगर उन्होंने 60 में ही कवर किया। तो ये भी वीडियो अच्छी है, ये वीडियो दोनों वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको इसके बाद 1000 एरर रानी मैम के करने हैं। अब ये 2 स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट लगाने टॉपिक वाइज, ठीक है। सारे एरर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक ऐप में मिल जाएंगे आपको, उसमें आपको सारे एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपको क्या होता है, देखो एग्जाम में रिपीटेड एरर आ रहा है कि अगर ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म वाला एरर आता है तो वही बार बार आता है, ए एन वाला एरर, ए एन दा वाला एरर आता है तो वही बार बार आता है। तो आप लोग अगर वो टॉपिक टेस्ट चैप्टर टेस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपका एरर गारंटी सही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पैरा जंबल निमिषा मैम ने बहुत अच्छा कराया कनेक्टर्स के साथ। तो वो मैं हर वीडियो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज़ वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बार डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग का मेन कंसर्न रहता है मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ सर, मुझे नहीं मिल रहा कौन सा वीडियो आप बता रहे थे, तो ये हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैरा जंबल का 1 शॉट वीडियो कर लो, आपका खत्म। थर्ड, वो कैब आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है, उसका भी खेल खत्म कर दिया है। वह A to Z वो कैब बाई रानी मैम, इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा। ये वीडियो करने के बाद आपका वो कैब स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब भर का। इसके बाद जो बचेगा वो एडिटोरियल से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैच बाय करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 5, आरसी आपको 1 शॉट निमिषा मैम से कर लेना, उसके बाद न्यूज़पेपर से करना है। आप लोग कैसे आगे कैसे करना है बताता हूँ, मगर आरसी 1 शॉट कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी ये स्टेप 6, एक कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स बहुत कम आता है एग्जाम में, तो मगर वो भी, इसकी भी एक क्लास निमिषा मैम की मैं लिंक लगा दूंगा, ये भी कर लेना, ठीक है। अब आता है कि तुम्हारा मेन कंसर्न, कि तुम्हारा मेन प्रॉब्लम पता है क्या, कि तुम मैथ और रीजनिंग की तरह इंग्लिश में चाह रहे हो कि तुम्हारे 30 में 30 आ जाए। भाई 30 में 30 मॉक में बड़ी मुश्किल से आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि मॉक वाले जानते हैं कि तुम नाइदर नॉर का एरर पढ़ के आए हो, तुम उसी में एरर लगाओगे, वो नेक्स्ट पार्ट में एरर दे देते हैं। मगर एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में तुम्हारे 30 में 30 आ सकते हैं, 30 में 29 आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम वाले वही पैटर्न, जो डिफाइंड पैटर्न ऑफ एरर है, तो वही एरर नाइदर नॉर में ही एरर देंगे, ठीक है। तो ये बात तुम समझ लो, तुम्हारा मेन कंसर्न डर है, तुम्हारा मेन कंसर्न तैयारी नहीं है। मॉक में नंबर नहीं आएंगे मगर वहाँ एग्जाम में आएंगे। तुम्हारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है, बस, ठीक है। और हाँ, डेली कुछ चीज़ें आपको करनी है। डेली आप लोगों को निमिषा मैम का एडिटोरियल क्लास करना है, अदरवाइज वरुण चित्रा सर का एडिटोरियल क्लास करना है। इन लोगों का, इनका भी मैंने सुना है अच्छा है, मैंने देखा भी था, ठीक है, क्लास इनका अच्छा है, ठीक है। मगर आपको किसी का पेड बैच, परफेक्शन बैच बाय करने से आप परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है ना। आप मंजिल बैच बाय करने से आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। भाई तुम बैच बाय करके अपने आप को सिलेक्शन से दूर भेज रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ। तुम्हारा बैच बाय करके सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा मेहनत करके सिलेक्शन होगा। भाई इंग्लिश इंप्रूवमेंट एक सेल्फ प्रोसेस है। बैच, आदमी क्या सोचता है, मेरे नंबर नहीं आ रहे बैच खरीद लेता हूँ, ये नहीं हो रहा बैच खरीद लेता हूँ, मैथ नहीं आ रही बैच खरीद। अरे भाई बैच से क्या तुम्हारा नंबर आने लगेगा, तुम खुद मेहनत करोगे उस कमी पर, तब नंबर आएंगे, ठीक है। तो डेली एक इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल है, वो भी एक एडिटोरियल देते हैं, वो इंग्लिश प्लस हिंदी देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग करनी कैसे करनी है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है।
हाँ, ये मेरा एक फ्री मेंटरशिप बैच है जिसमें आपका कोई भी डाउट होता है मैं तुरंत क्लियर करता हूँ, और हर वीकेंड एक डाउट सेशन होता है। तो बिगिनर्स और रिपीटर्स 2 ग्रुप हैं इसमें, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, अब देखो न्यूज़पेपर भाई क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, तुम्हारा रीज़न पता है? क्योंकि तुम न्यूज़पेपर इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हो। इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए नहीं पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर, आपको क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप उसको अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ोगे तो नहीं होगा भाई तुमसे। अगर न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंप्रूविंग नॉलेज, आपका थिंकिंग स्किल्स इतनी बढ़ जाएंगी कुछ कहने को नहीं। मगर आप क्या कर रहे हो, उसको इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो। अरे भाई इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ना है यार, बस रीडिंग के लिए पढ़ना है। रीड तुम कुछ भी करो, तुम चाहे क्रिकेट देखो कमेंट्री इंग्लिश में, इंटरव्यूज़ देखो, ये सारी चीज़ों से तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कोई अच्छी स्पेलिंग आए तो उस चीज़ को मतलब पॉइंट आउट करके उस स्पेलिंग को दोबारा पढ़ो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब तुमको पता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट कभी नहीं कहता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, और हिंदी वाला कहता है सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे नहीं आता सर, मैं अरबी की तैयारी कर लेता हूँ। भाई तुम्हारा कमी ये है कि तुम कह रहे हो तुम्हारा कमज़ोर है, बाकी आती उसको भी नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों की भाई, समझे। मैं भी पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ, केवल 11th-12th हिंदी मीडियम में से करा है मैंने, क्योंकि मेरे सिटी में कोई कॉलेज ही नहीं था इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। तो मगर भाई अगर मैं चाहता ना कि सर पापा मेरा हिंदी मीडियम में क्यों करा रहे हो, मुझे तो हिंदी मीडियम आता ही नहीं। भाई हर चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसको फेस करो, उसको विन करो। भाई मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जाके, समझे। तो भाई और सिर्फ क्या होता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, वो लोग क्या होता है कि सोशल साइंस ये सब भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी इंग्लिश में ही रीड करते हैं, इसलिए उनकी इंग्लिश थोड़ी सही हो जाती है। तो रीड करके ही तो उनकी इंग्लिश सही हुई, उन्होंने कुछ और करा नहीं। तो तुम भी रीड कर सकते हो यार, रीड करो जितना ज़्यादा हो सके रीड करो, बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, आपके थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो भाई रीडिंग इज द की टू सक्सेस। द मोर यू रीड द मोर यू गेट क्लोजर टू योर सक्सेस, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो होगी मैथ्स से लेकर। मैथ्स में मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है उसको समराइज करूंगा और विद वीडियो दूंगा आपको, विद वीडियो लिंक भी दूंगा, ठीक है। तो आपका मेन कंसर्न सर मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कौन सी वीडियो, कहाँ से वीडियो, कौन सी प्रैक्टिस, ये है वो। तो हर चीज़ को मैं एक समराइज कर दूंगा और विद वीडियो लिंक। तो कल वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो लाइक तो बनता है यार, एक कमेंट का बनता है यार, क्यों बार बार परेशान करते हो। बहुत लोग कर भी देते हो यार, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तुम लोग भी कर दो यार, समझदार हो तुम लोग, मैं जानता हूँ इंटेलिजेंट हो, तो एक कमेंट तो कर ही सकते हो। थैंक यू।